अरे साथियों नमस्कार। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आप लोगों के एग्जाम इसी महीने की 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। साथियों आप अपनी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स को देने से पहले अपनी तैयारी को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए राजस्थान जीके से 20 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। राजस्थान जीके के ये 20 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली राजस्थान जीके के विभिन्न चैप्टरों से तैयार किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में राजस्थान जीके सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है साथियों, अपनी आज की इस क्लास में आपको हर क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मुझे दे करके कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर। इनमें से आपको सही ऑप्शंस का सिलेक्शन करना है और आपको हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजना है कि इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन का क्या लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन साथियों आपके लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का कि राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से कमेंट करें। पहले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं बताता हूं साथियों आपको। इसका जो सही आंसर है पहले क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ साथियों, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन कि किस वर्ष राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ए 1948, बी 1956, ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1952। जल्दी से कमेंट करें। दूसरे वाले क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1956। राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1956 में मिला था। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास का। तीसरा जो क्वेश्चन है साथियों वो यह है कि किस राजवंश ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। ए प्रतिहार, बी चौहान, सी सिसोदिया या ऑप्शन डी राठौड़। जल्दी से कमेंट करें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है तीसरे क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी सिसोदिया। सिसोदिया राजवंश ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के इतिहास वाले चैप्टर से लिया गया है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का चौथा क्वेश्चन है राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है। आपको बताना है चौथे क्वेश्चन में कि राजस्थान की जो प्रमुख जनजाति है वो इनमें से कौन सी है। ए भील, बी गाड़िया लोहार, सी मीणा या ऑप्शन डी गरासिया। जल्दी से कमेंट करें। चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भील। भील जनजाति जो है वो राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या बनाया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर जो शहर है उसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का छठा क्वेश्चन है आज की इस क्लास का कि किस प्रसिद्ध रचना के रचयिता विद्या विनोद हैं। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी विजयदान देथा, सी सूर्यमल मिश्रण या ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। जल्दी से कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्रण। विद्या विनोद के जो रचयिता हैं कविता के वो हैं सूर्यमल मिश्रण। ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊं साथियों, ये राजस्थान जीके की प्रमुख साहित्यिक रचनाओं से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। राजस्थान जीके की जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं, राजस्थान साहित्य की प्रमुख रचनाएं, उस
वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपसे आपके सीईटी एग्जाम में स्पेशली पूछे जाएंगे। कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे सीईटी एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राजा ने जलुदयान का निर्माण करवाया था? ए महाराणा प्रताप, बी महाराजा सवाई मानसिंह, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा या फिर ऑप्शन डी महाराजा सूरजमल। जल्दी से कमेंट करें, 7वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं बताता हूं साथियों आपको। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी महाराजा सवाई मानसिंह। महाराजा जो सवाई मानसिंह थे उन्होंने जलुदयान का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली आज के इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में बनाया है। बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है आज की इस क्लास का। 8वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग गवरी नृत्य करते हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जाति के वे लोग हैं जो गवरी नृत्य करते हैं। ए मीणा, बी गरासिया, सी भील या ऑप्शन डी सहरिया। जल्दी से कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भील। भील जो जनजाति है वो गवरी नृत्य करती है। भील जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है गवरी नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का। 9वां क्वेश्चन है कि किस राजा के शासनकाल में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी राणा कुंभा या फिर ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। जल्दी से कमेंट करें और 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास का साथियों। 10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर या ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से कमेंट करें, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, 10वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। उदयपुर जो है वो झीलों का शहर है जो कि राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास का। 11वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ए उदयपुर, बी सिरोही, सी पाली या डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से कमेंट करें, 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिरोही। माउंट आबू जो है वो सिरोही जिले में स्थित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आपके लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 12वां क्वेश्चन है कि पिंगल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ए एक प्रकार की कविता, बी रंग, सी नृत्य या ऑप्शन डी व्यंजन। जल्दी से कमेंट करें, 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक प्रकार की कविता। पिंगल शब्द का प्रयोग एक प्रकार की कविता के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास का। 13वां क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि राजस्थान के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए विजयदान देथा, बी कन्हैया लाल सेठिया, सी शिवदान सिंह चौहान या ऑप्शन डी नागार्जुन। जल्दी से कमेंट करें, 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। सही आंसर है 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है कि राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर या ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास का साथियों। 15वां क्वेश्चन है कि किस जनजाति की महिलाएं परंपरागत रूप से रहबारी कहलाती हैं? ए भील, बी मीणा, सी गरासिया या ऑप्शन डी रहबारी। जल्दी से कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। 15वें क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रहबारी। रहबारी जनजाति की महिलाएं परंपरागत रूप से रहबारी ही कहलाती हैं। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में तैयार किया है। हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे राजस्थान जीके में सीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है आज की इस क्लास का साथियों कि किसने वीर विनोद की रचना की? ए सूर्यमल मिश्रण, बी विजयदान देथ्या, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या ऑप्शन डी माणिक्यलाल वर्मा। आपको बताना है कि वीर विनोद के रचयिता कौन है, वीर विनोद की रचना इनमें से किस कवि ने की है। जल्दी से कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद के जो रचयिता हैं वो हैं सूर्यमल मिश्रण। ये क्वेश्चन भी राजस्थान साहित्य की विभिन्न रचनाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए राजस्थान साहित्य के विभिन्न रचनाओं से जुड़े चैप्टर से आप लोगों के लिए तैयार किया है। राजस्थान में देखिए कवियों और उनकी प्रमुख रचनाओं से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो स्पेशली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सीईटी 12th लेवल एग्जाम में। हूबहू कुछ क्वेश्चन जो हैं आपसे राजस्थान साहित्य की प्रमुख रचनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपसे सीईटी एग्जाम में आपसे बेसिकली पूछे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 17वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज का कि कजली तीज मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाई जाती है? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी दूधाड़ या ऑप्शन डी ब्रज। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें बताएं कि कजली तीज जो है वो इनमें से किस क्षेत्र में मनाई जाती है। बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। 17वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मारवाड़। कजली तीज जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में मनाई जाती है। कजली तीज का जो त्यौहार है वो मुख्यतः मारवाड़ यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली जैसे ज़िलों की तरफ ये जो त्यौहार है वो स्पेशली मुख्यतः मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 18वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? ए आमेर का किला, बी चित्तौड़ किला, सी जैसलमेर किला या ऑप्शन डी कुंभलगढ़ किला। इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जैसलमेर किला। जैसलमेर का जो किला है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास का, जल महल किस झील के बीच स्थित है? आपको बताना है कि जो जल महल है वो इनमें से किस झील के बीच में स्थित है। ए नक्की झील, बी फतेह सागर झील, सी सांबर झील या ऑप्शन डी मान सागर झील। जल्दी से कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मान सागर झील। जल महल जो है वो मान सागर झील के बीच में स्थित है। जल महल जो है वो जयपुर में स्थित है। जयपुर के अंदर एक मानसागर झील है, उसके अंदर ये जो जल महल है वो बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी राजस्थान जीके के राजस्थान इतिहास वाले चैप्टर से स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों, जो कि लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज की अपनी इस क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन बने थे। ए टिकैत रॉय, बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या फिर ऑप्शन डी हरिदेव जोशी। जल्दी से कमेंट करें, 20वें और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो थे वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री बने वो हीरालाल शास्त्री थे।
तो दोस्तों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट। राजस्थान के ये 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए राजस्थान के हर चैप्टर से तैयार किए हैं। हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके सीटी एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये क्लास का प्रैक्टिस सेट ज़रूर पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह की क्लास के नए नए प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्टों के अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह के नई नई क्लास में प्रैक्टिस सेट के वीडियोस की जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।